हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक शब्दार्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके एनी एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। आपका अभी हाल ही में एग्ज़ाम जो है यूपी पीपी का एग्ज़ाम के लिए भी वहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आपके यूपीएसआई में पूछे जाते हैं, एमपीएसआई में पूछे जाते हैं, यूपीपी में पूछे जाते हैं एंड किसी भी एनी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि आप लोग के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक एक करके सारे क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो आपको बताना है जो अप्रतिम शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका प्रियतम, ऑप्शन 2 है प्रतिमा, ऑप्शन 3 है बेजोड़ और ऑप्शन 4 है प्रथम। तो आपको बताना है अप्रतिम। अप्रतिम का मतलब क्या होगा? अप्रतिम का मतलब प्रियतम होगा, तो प्रियतम तो होगा नहीं, प्रीतम और अप्रतिम का कोई जोड़ नहीं को। और प्रतिम का भी यहाँ पे अर्थ ये नहीं निकल रहा है। और प्रथम से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अप्रतिम कह लीजिए तो बेजोड़। जब आपको कोई समान चीज़ें होती है तो हम लोग कहते हैं ना, हाँ ये तो एक दूसरे के जोड़ हैं। अगर वो जोड़ा एक दूसरे का नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं ये बेमेल है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, ये बिल्कुल अप्रतिम है। ये इस तरीके के शब्द हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वही शब्द है अप्रतिम, यानी कि बेजोड़। दोनों, जैसे कि कोई भी दो जोड़ा है वो आपस में ना मिलते हो तो वहाँ पे बेजोड़ होता है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अब्ज का अर्थ है। तो आपको बताना है अब्ज का क्या अर्थ है। ऑप्शन है आपका हानि और अस्यसिक, और ऑप्शन 2 है कमल और प्रतिबिंब, और ऑप्शन 3 है पेट का रोग और चंद्रमा, ऑप्शन 3 है कमल और चंद्रमा। हानि और अपयश, अब्ज का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, कमल और प्रतिबिंब में भी नहीं होगा। पेट का रोग और चंद्रमा, तो ये भी इसका अर्थ नहीं होगा। अब्ज का अर्थ जो होता है वो यहाँ पे कमल से भी लिया जाता है और चंद्रमा से भी लिया जाता है। जैसे कि आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कनक है, तो कनक को आप कभी कनक का अर्थ 2 तरीके से लिया जाता है। एक तो हो जाता है सोना और एक हो जाता है धतूरा। ठीक, उसी तरह अगर अब्ज की बात किया जाए तो अब्ज का एक अर्थ होता है कमल और दूसरा अर्थ होता है चंद्रमा। और अगर पर्यायवाची में भी आपको ये दिया हो तो वहाँ पे आप पूछ सकता है कि अब्ज किसका पर्यायवाची है, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक, तो आप इस तरीके से इसको वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा 2 का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आज का अर्थ है। तो आपको बताना है आज का क्या अर्थ होता है। ठीक, तो आज का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है आग लपट बीमारी, ऑप्शन 2 है गर्मी लपट हानि, ऑप्शन 3 है गर्म लपट हानि, ऑप्शन 4 है गर्मी आंचल और हानि। तो बताइए इसमें से कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? तो आज को हम आग से कोरिलेट नहीं करते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बाकी लपट कह सकते हैं। ठीक, और बीमारी इससे भी कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन ए कट जाता है। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो 2 क्या कह रहा है? गर्मी लपट हानि। तो गर्मी लपट हानि, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं गर्मी लपट हानि।
तो गर्मी आज से होता है, लपट भी आने से जो है आज से होता है, और हानि भी हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाता है। गर्म, गर्म और गर्म से इसका कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पे आंचल नहीं होगा, तो इसके लिए गर्मी तो होगा, हानि भी होगा, लेकिन आंचल नहीं होगा, तो इसके लिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आसक्ति शब्द का अर्थ। तो आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन 2 है अनुराग, ऑप्शन 3 है हुताशन, ऑप्शन 4 है प्रिक प्रिय, और ऑप्शन 3 है प्रिक प्रिय, और ऑप्शन 4 है जन्मदात्री। तो बताइए क्या होगा? आसक्ति, आसक्ति क्या होगा? हुताशन, हुताशन की बात किया जाए तो यहाँ आग से लिया जाएगा, ठीक। और प्रिक प्रिय भी यहाँ नहीं है। जन्मदात्री यानी कि माता से लिया जाएगा। आसक्ति यानी कि अनुराग यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। किसी के प्रति आप आसक्ति हो, इस तरीके का वर्ड सुना ही होगा आपने, ठीक। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ओटाना और औटाना का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है तरफ और तथा, ऑप्शन 2 है सोना और सुलाना, और ऑप्शन 3 है बिनौले अलग करना और खौलाना, और ऑप्शन 4 है तरफ और लौटना। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? तो अगर ओटाना की बात किया जाएगा तो एक कपास का पौधा होता है जहाँ से हम सूती रेशे प्राप्त करते हैं, यानी कि जो सूती वस्त्र होता है, तो वहाँ से जो उसमें काले काले कलर के बीज होते हैं, जब उसको निकाला जाता है उस बीज जो हमारे कपास का पौधा होता है उसमें जो फूल वाइट कलर के फूल होते हैं, उसमें से काले कलर में बीज होते हैं, उसको जब हम एक दूसरे से अलग करते हैं तो उसी को हम कहते हैं बिनौले अलग करना। तो वो जो काला कलर का होता है ना बीज, उसको बिनौला बोलते हैं। तो यहाँ ओटाना का अर्थ से वही लिया गया है, बिनौले अलग करना, और औटाना मतलब खौलाना से हो गया, ठीक। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि लेंदी है, ठीक। चलिए, लेंदी का मतलब ये है कि ये इसका 2 ऑप्शन इधर है, इसके लिए ताकि आपको ऑप्शन पूरा दिखे, इसके लिए हमें छोटा करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कपट और कपाट, कपट और कपाट का अर्थ है। तो आपको बताना है कपट और कपाट का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है धोखा और दरवाज़ा, ऑप्शन 2 है धोखा और दरवाज़ा, ऑप्शन 3 है धोख और दराज, और ऑप्शन 4 है धोखा और दराज। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। अगर हम बात करें कपाट, कपाट का अर्थ होता है दरवाज़ा, दरवाज़ा, ठीक, ये वह है, ठीक, दरवाज़ा। एक सेकेंड, दरवाज़ा, ठीक, दरवाज़ा। और कपट, कपट यानी कि धोखा से होता है, धोखा, धोखा नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 भी यहाँ पे करेक्ट गलत हो जाएगा, और ऑप्शन 3 धोखा नहीं होता है, और ऑप्शन 4 भी यहाँ पे दराज नहीं दरवाज़ा से लिया जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कच्छ का अर्थ है, तो आपको बताना है कच्छ का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए है आपका कमरा कांच, और ऑप्शन 2 है कमरा तांबा, और ऑप्शन 3 है कमरा किनारा, और ऑप्शन 4 है कमरा और काक। तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा।
तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कमरा तो होगा, यहाँ कांच का नहीं होगा, तांबा नहीं होगा, किनारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कृतज्ञ का अर्थ दर्शाता है सही विकल्प कौन सा है। तो बताइए कृतज्ञ का अर्थ कौन सा दर्शाता है और कौन सा यहाँ पे सही आंसर है। तो ऑप्शन ए है किसी का धन, ऑप्शन 2 है एहसानमंद, और ऑप्शन 3 है एहसान फरामोश, और ऑप्शन 4 है कृतज्ञ। कृतज्ञ की बात करें तो किसी का उपकार मानने वाला, तो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं, ठीक। और किसी का धन, तो किसी का धन जो है ये कृतज्ञ से नहीं है। एहसानमंद जो होता है ये भी नहीं है यहाँ पे, ठीक। एहसान फरामोश, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाता है, एहसान फरामोश। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, गणना शब्द के सही अर्थ भेद चयन कीजिए। चलिए बताइए इसमें से कौन सा है, गणना और गणना। तो गणना की बात किया जाए तो गणना तो संख्या हो गई, संख्या, और गणना यानी कि चुभना से होगा, चुभना, जब जैसे कुछ चीज़ धस रहा हो, जो चुभन सी हो रही हो, तो वहाँ पे गणना बोलते ना, ये गड़ रहा है, ठीक। और गणना जो है ये अर्थ जो है बोलने में लग रहा है कि दोनों समान है, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या है, संख्या और दबाना नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है, ठीक। दूसरा क्या है, जोड़ना घटाना। तो जोड़ना तो मान ली जोड़ना घटाना ये दोनों का दोनों तो संकेत चिन्ह है ना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 है गिनती और चुभना, और ऑप्शन 4 है योग और भोग, तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा, संख्या कह लीजिए या गिनती कह लीजिए, ठीक। ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, गूंथना और गूंथना का अर्थ। तो गूंथना और गूंथना, तो ऑप्शन है आपका चोटी बनाना और भिड़ना, ऑप्शन 2 है सानना और पिरोना, ऑप्शन 3 है भिड़ना और लिपटना, और ऑप्शन 4 है पिरोना और आटा सानना। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे जो होगा गूंदना मतलब कोई चीज़ आप सानते हैं, जैसे कि आटा ही मान लीजिए, और जो सानते हैं तो वही करते हैं ना। यहाँ पे तो पहले गूंदना दिया है, बाद में पिरोना दिया है ना। तो गूंदना का अर्थ जो सानना होता है, गूंदना का अर्थ जो है वो जैसे पिरोना, जैसे मोती को जब धागे में पिरोते हैं तो वो माला का आकार लेता है ना, तो जब उसको मोती को धागे में डालते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, पिरोना कहते हैं, ठीक। तो इसका अर्थ ये होगा, और यहाँ पे ये दोनों उल्टा दे दिया गया है, ठीक। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जटिल का अर्थ बताइए। तो जटिल का अर्थ बताइए, ऑप्शन ए है व्यर्थ, ऑप्शन 2 है पेचीदा, ऑप्शन 3 है गंदा, और ऑप्शन 4 है असंभव। जटिल बताइए क्या होगा यहाँ पे, जटिल का अर्थ क्या होगा, व्यर्थ से देखिए कोई लेना देना नहीं है। पेचीदा, गंदा और असंभव, गंदा भी यहाँ पे कोई नहीं इसका अर्थ होगा, ठीक। पेचीदा और असंभव, इन दोनों में से बताइए कौन सा होगा। असंभव का मतलब ये हो जाएगा कोई ना किया जा, कोई कार्य करना पॉसिबल ही ना हो, तो वहाँ पे हम असंभव शब्द का प्रयोग करते हैं। तो असंभव शब्द का ये अर्थ नहीं होगा। पेचीदा से आप ले सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 कि जटिल है लेकिन वो किया जा सकता है। असंभव में ये होता है कि वो कार्य वो कार्य करना असंभव है, मतलब कि किया ना जा सकने वाला कार्य हो गया, ठीक। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
जड़ का अर्थ, तो जड़ का अर्थ बताना है। जड़ का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है ज़मीन, कारण, मूर्ख, और ऑप्शन 2 है मूल, कारण, मूर्ख, और ऑप्शन 3 है मूल, करण, मूर्ख, और ऑप्शन 4 है मूल, कारण और बुद्धिमान। तो बताइए, जड़, जड़ तो बुद्धिमान से कोई लेना देना नहीं है। जड़ बुद्धि, सब लोग कहते हैं अरे तो ये जड़ बुद्धि है, तो क्या होगा? ये होगा? नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए मूल, करण और मूर्ख, मूर्ख तो होगा, ठीक, और करण, मूल करण नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 भी यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक। और ऑप्शन 1 देखिए ज़मीन, कारण और मूर्ख, ज़मीन से, जड़ से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। तो ऑप्शन मतलब ये मत समझिएगा कि पेड़ पौधे लगाने वाली जड़, ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मूल, कारण और मूर्ख, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो बताइए कौन सा यहाँ पे होगा? ऑप्शन ए है थोड़ा और टुकड़ा, ऑप्शन 2 है थोड़ा कम, ऑप्शन 3 है थोड़ा अधिक, ऑप्शन 4 है टुकड़ा टुक। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? तो अगर हम बात करें तो टुकड़ा को टुक टुक से नहीं कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे अगर टुक होता तो ये टूक है ना, ये टुक होता तो सही होता, टुक ना कि टूक, तो इसके लिए यहाँ पे आपसे गलत हो जाता है, ठीक। और थोड़ा और अधिक, तो थोड़ा रहेगा तो वो अधिक थोड़ा होगा इसका अर्थ, तो ऑप्शन 3 भी गलत है, ठीक। थोड़ा कम और थोड़ा टुकड़ा, तो ये 2 भी नहीं होगा। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, थोड़ा और टुकड़ा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होते हैं? तो आपको बताना है वो कौन सा शब्द है जिसका हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ अलग अलग है। तो ऑप्शन ए है डुंगरी, ऑप्शन 2 है ठग, ऑप्शन 3 है अवतार, ऑप्शन 4 है लूट, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ये डुंगरी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द्रोड़ी, नहीं, द्रोड़ का अर्थ बताइए, द्रोड़ का अर्थ। तो ऑप्शन है आपका द्रोणाचार्य मुर्गा, ऑप्शन 2 है द्रोणाचार्य गौरैया, ऑप्शन 3 है द्रोणाचार्य कौवा, और ऑप्शन 4 है द्रोणाचार्य तोता। तो द्रोणाचार्य को हम द्रोड़ का नाम जो द्रोड़, तो वो भी यहाँ पे अर्थ द्रोणाचार्य से तो ले सकते हैं, ठीक। और मुर्गा को द्रोड़ नहीं कहते हैं, ठीक। कौवा से भी कोई लेना, गौरैया से भी नहीं कोई लेना दे रहा है, कौवा से हाँ, तो कौवा द्रोड़ कहते हैं, ठीक। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? दिन और दिवस का क्या अर्थ है? तो दिन और दीन का क्या अर्थ है? सॉरी मैं ऑप्शन ही लेके बोल रही हूँ। दिन और दीन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है आपका दिवस और गरीब, ऑप्शन 2 है दिवस और गरीब, और ऑप्शन 3 है दिस और गरीब, और ऑप्शन 4 है दिवस और गरीब। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? दिवस कोई शब्द नहीं होता है, इसके लिए ये गलत हो गया। दिस ये भी नहीं कोई शब्द होता है, ठीक। इंग्लिश वाला दिस मत लेके चले जाइएगा। दिवस और गिरीब कोई नहीं वर्ड होता है, ठीक। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, दिवस और गरीब। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दिन का अर्थ होता है दिवस, और दीन का अर्थ होता है गरीब। दीन कहते हैं ना, दीन है ये दीन दुखियों,
ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? परिभाषिक शब्द वे हैं, तो बताना है आपको परिभाषिक शब्द कौन से हैं जो प्रत्येक क्षेत्र में अर्थ को प्रकट करते हैं। ऑप्शन 2 है जिसकी परिभाषा या व्याख्या नहीं की जा सकती है। ऑप्शन 2 है जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं। ऑप्शन 4 है जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिमित अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन आपका जो होगा वो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं उसे हम परिभाषिक शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन करवा दें ताकि आपके पेपर में छूटे ना। ठीक, नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।